Hello each and everyone, welcome back to my channel Selling to Success, and here we come up with the last series. So let's begin. Next destination is our zoo ticket. Okay guys, so let's come to our next destination, that is destination 4 नंदनकानन जूलॉजिकल गार्डन, जिसका एंट्री टिकट है 50 रुपीज़। अगर आपको पूरा जू अच्छे से घूमना है तो आपको बैटरी कार की मदद से घूमनी पड़ेगी, एंड द कॉस्ट ऑफ द बैटरी कार दिस वन इज़ 80 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही कम टाइम था, इसलिए हमने बैटरी कार की मदद से घूमा है। अगर आप चाहते हो तो आप चल के भी जू पूरा घूम सकते हो। तो हमने मेन पार्ट्स देखा जू का। एंड येस गाइज, मुझे ये वाला स्पॉट सबसे अच्छा लगा। लोग बहुत पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे, पर मैं मिस कर गई क्योंकि मेरा ग्रुप ना जो है वो बहुत ही जल्दी चला जा रहा था और मैं पीछे छूट जा रही थी इसीलिए। बट देन ऑल्सो फॉर यू ऑल आई हैव शूटेड द पार्ट्स विच आई रियली वांटेड टू शो यू ऑल इन थ्रू माई ब्लॉग्स। सो यहाँ पे बिल्कुल आपको नॉक्टर्नल एनिमल्स, रेप्टाइल्स, मंकी, डियर, चिंपांजी जो कॉमन होते हैं जू में, सब कुछ मिलेंगे। एंड यस, अगर आपको पूरा व्लॉग देखना है, नंदनकानन जू का बहुत बड़ा है, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो अभी हम लोग चलते हैं सफारी टूर में। सो सफारी टूर वॉज द मोस्ट इंजॉइंग टूर बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट सफारी टूर। और ऐसे सफारी बस में आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है और आप बियर, लायन, टाइगर सब खुले हुए रहते हैं अपने फॉरेस्ट में। फिर हम लोग फॉरेस्ट में जाते हैं बस में चढ़ के, और उसके बाद पूरा सब कुछ देखते हैं। हम लोग अंदर होते हैं और वो लोग बाहर होते हैं। तो यहाँ पे 4 सफारीज अवेलेबल थी, डियर, बियर, लायन एंड टाइगर। उसके बाद हम लोग चलते हैं लंच करने। तो हमने OTDC के कैंटीन में लंच किया। एंड नेक्स्ट कम्स आवर 5th डेस्टिनेशन, दैट इज़ कोणार्क टेम्पल, और जिसको हम लोग सन टेम्पल बोलते हैं। तो कोणार्क टेम्पल का 40 रुपीज़ का टिकट था, उसको खरीदना पड़ता था ऐसे, आप देख सकते हैं, कॉइन लेके टिकट। एंड हम लोग उसके साथ अंदर जा रहे हैं और टिकट्स हम लोगों के पास से ले रहा है। उसके बाद जैसे हमने एंटर किया तो सबसे पहले जो चीज़ देखा, जो कि थोड़ा डिग्रेड हो चुका था बट स्टिल इट इज़ देयर, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो सी द way of the bricks or the stones it is been laid, right? So I really liked, and these are very very strong, and the design of the gate. सो कुछ चीज़ें जो डिग्रेड हो चुकी हैं उसको मरम्मत करके इन चीज़ों को अच्छे से किया गया है। अभी भी अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आप अभी भी देखोगे कि मरम्मत का काम अभी भी चल रहा है, बिकॉज दिस हैज़ बिकम द टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट, एंड वी ऑल नो दैट द monuments or the buildings are not kept as same as over years, right? So they really need construction and they really need maintenance. That's why it is being maintained now also. Now coming to the story of this temple, so which I heard from my tour guide is when this temple was built, this temple was built due to the worshipping, but never ever, मतलब कभी भी यहाँ पे कभी पूजा हुआ ही नहीं। This temple was closed from the beginning, मतलब जब से शुरू हुआ क्लोज हो गया था, because a very small 12-year boy, the boy actually jumped from the height of the temple to the sea. So ऐसा भी कहा जाता है कि इस टेम्पल के बगल में पास में सी था, राइट। तो अभी वो सी हम देख नहीं सकते, बट ड्यू टू ओवर ईयर्स आई होप द सी हैज़ टेकन अनदर रूट, बट डेफिनेटली इस टेम्पल का यही स्टोरी है कि ऊपर वाला जो टॉप नॉच में जो एक कलश बैठना होता था, बट वो कलश यहाँ पे बैठा नहीं, और वो कलश भी गिर गया और टेम्पल में कभी पूजा भी नहीं हुआ। सो यस, कभी अगर मन करे तो कोणार्क टेम्पल का नेक्स्ट व्लॉग आप आई बटन पे देख सकते हो। अब चलते हैं कोणार्क टेम्पल की साइड में जो गार्डन या फिर जो डेकोरेशंस बने हुए हैं उसको देखते हैं धीरे धीरे। तो यस, यू कैन सी अ ब्यूटिफुल गार्डन इज बीइंग मेंटेन्ड, एंड एज इफ इट इज मेंटेन्ड Geological Survey of India. and yes, from that entrance gate we were getting inside, right? and as if you can see, जो सीढ़ियाँ यहाँ पे टेम्पल में बनी है, जो स्कल्पचर्स, जो क्रेविंग्स इस टेम्पल पे बनी है, ऐसा भी कहा जाता है कि इस टेम्पल में बहुत ही
सेक्सुअल पोस्चर्स बने हुए हैं डेफिनेटली, बट वो टेम्पल के पीछे बने हुए हैं और टेम्पल के जो 4 दीवार है उसके सामने वाले दीवार पे ऐसे कुछ भी नहीं है। और बाकी जो 3 दीवार है, मतलब साइड वाइज 2 दीवार और उसके पीछे वाले दीवार, वहीं पे जो वो 3 वॉल्स है, उस 3 वॉल्स पे आप ऐसे क्रेविंग्स या फिर ऐसे जो स्पॉट है वो सब आप देख सकते हो। बट टेम्पल के एकदम स्टार्टिंग में या फिर फ्रंटियर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा एरिया से बना हुआ है। तो यस, डेफिनेटली अगर आप देखना चाहते हो तो आपको बहुत ही टाइम लेके देखना पड़ेगा। तो अगर आप पूछोगे मैम आप कहाँ से वीडियो कर रहे हो, तो यही एक मंच है या फिर ये बोल सकते हो कि एक स्टेज जो उसके सामने से एकदम टेम्पल पूरा सामने सामने दिखता है। तो स्टेज पे आप उठ सकते हो और वहाँ से आप टेम्पल का पूरा अच्छे से वीडियो ले सकते हो। बट यस, यहाँ पे पत्थर बहुत ही खतरनाक है, तो इसीलिए ध्यान दे के आपको उठना पड़ेगा। नेक्स्ट लेट्स कम टू दी बैकयार्ड एंड द किचन। सो यहाँ पे किचन भी बना होता है, तो चलिए देखते हैं उस टाइम का किचन कैसा होता था। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे पिलर्स बने हुए हैं। तो डेफिनेटली आई होप कि कुछ चीज़ें टूट चुकी है या फिर तभी भी पिलर्स का एक निर्माण हुआ करता था। तो और यहाँ पे एक कुआं है जो कि हम मान सकते हैं कि इस कुआं से पानी लोग लेके किचन में यूज़ होता था। तो फिर अभी तो ये कुआं क्लोज कर दिया गया है और बहुत सारे एल्गल ब्लूम्स जम गए हैं कुआं में। डेफिनेटली द साइंस स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एल्गल ब्लूम, राइट। उसके बाद हम लोग पूरा टेम्पल को एकदम साइड से अच्छे से देखते हैं। तो देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है, द व्यू एंड द वे इट इज़ प्लेस्ड। एंड और भी एक अच्छा चीज़ है पूरे टेम्पल में कि यहाँ पे एक मंच भी बना हुआ था जो कि आप देख सकते हो दूर में। जैसे मैं जूम कर रही हूँ, आप देख सकते हो वहाँ पे हाथी या फिर घोड़ा बना हुआ है। तो वहाँ पे एक मंच भी बना हुआ था और ये आप सिटाडेल बोल सकते हो, लाइक किचन जो बोलते हैं। तो उस टाइप का ऐसे ग्रैनरीज और किचन हुआ करती थी। तो इस टाइप का किचन आप देख सकते हो वहाँ पे। एंड आई डोंट नो कि यहाँ पे खाना कैसे पकाते थे, बट आई थिंक यहाँ पे भोज या फिर कोई समारोह के लिए ऐसा किचन या फिर खाने बनाने का जगह बना हुआ था। और हाँ, उड़ीसा में आप कहीं भी जाओ इस टाइप के स्कल्पचर्स आप देखोगे। और हाथी को बहुत ही मान्यता देता था, तो यही है वो मंच जहाँ पे प्रोग्राम्स हुआ करते थे। तो यस, अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ चंद्रभागा बीच। तो चंद्रभागा बीच का नाम चंद्रभागा बीच इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे एक नदी हुआ करती थी जस्ट समुद्र के पास में, जिसका नाम था चंद्रभागा नदी। तो अभी वो चंद्रभागा नदी तो नहीं रही, बट बीच का नाम वही रह गया, चंद्रभागा बीच। एंड डेफिनेटली ये गोल्डन बीच से ज़्यादा मतलब उतना पॉपुलर नहीं है, बट डेफिनेटली ये बहुत ही सजाया गया है, इसको वेल मेंटेन भी किया गया है। उसके बाद उसी के पास में आपको हैंडीक्राफ्ट ट्राइबल मार्केट्स भी देखने को मिल जाएंगे। यू कैन बाई द थिंग्स इफ यू वांट फ्रॉम दिस मार्केट। Yes, so I just love this market, but I was so tired. Next, our destination comes, that is 8 Ramchandi temple. So this was very soothing just getting inside the temple, and after a whole long trip, and this big bell just before entering the temple. And yes, this is Shivji's mandir as we can see, and there was aarti going on, and it was a very peaceful evening which ended with a nice thing, that is हम सब मिलके जा रहे थे मंदिर में और हमने स्टार्ट किया था अपना जर्नी एक बहुत अच्छे मंदिर से। And there I found something which I want to show you all, and that is the portion of the skeleton of what? The whale shark, right? And that was discovered in 1994 in the Bay of Bengal near Ramchandi. Okay, so this is, as we can say, it is a pseudo mammal. वेल सो आरती लेते हमारा ये ट्रिप एंड हुआ। उसके बाद हम लोग चल गए सैंड म्यूजियम पे, बिकॉज इन उड़ीसा दे वांट टू मेक फेमस द सैंड आर्ट। तो सैंड आर्ट कल्चर इज, एज यू कैन सी, देयर आर वेल लॉट्स ऑफ सैंड images, and this were built and a museum
in which the ticket is something like 25 to 30 rupees. So thank you each and everyone for watching this vlog, and just wait and stay tuned to the next vlog.